हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जी के आरआरबी ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के उस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जुड़े 20 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये सवाल आपकी परीक्षा का आधार है। और हर प्रश्न के साथ आपका उनका कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, तो कि जिससे कि आपको रटना ना पड़े। और वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी, जिससे कि आप किसी भी मीडियम से हैं आपको तैयारी में सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब भी दो या छोटे तत्व यौगिक मिलकर एक साथ नया उत्पाद बनाते हैं तो उस संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कोयला जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इसका नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, जो भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। जब एक अकेला अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश या बिजली की मदद से टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बनता है तो उसे वियोजन कहते हैं। और इसका समीकरण जो है CaCO3 जब टूटता है तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 या राइट एरो, जो कि FeSO4 प्लस Cu, ये ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन सी, ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। और इस अभिक्रिया में लोहा, जो कि Fe ये सिंबल है लोहे का, रासायनिक तो कॉपर का है Cu। तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहे ने कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। तो इस तरह इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होने वाले इस चैप्टर से सवाल हैं, जो कि मैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके लेकर आया हूँ। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन में दोनों तरफ के यौगिक अपने अपने पार्टनर की अदला बदली कर लेते हैं। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यह दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज किए हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? उपचयन, ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। इसे याद रखने की आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, O से ऑक्सीजन और O से ऑक्सीडेशन, तो इसे हिंदी में अपचयन भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो उस प्रोसेस को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, ये अपचयन, रिडक्शन, यह उपचयन का ठीक उल्टा होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन कम हो जाती है, निकल जाती है, वहाँ पे जुड़ जाती थी और यहाँ पे निकल जा रही है, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो
तो उसे अपचयन रिडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी। रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वास्तविक जीवन में लगभग सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स ही होती हैं, क्योंकि अगर एक पदार्थ ऑक्सीजन खोएगा तो दूसरा उसे ग्रहण करेगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना। जिन अभिक्रियाओं के होने पर गर्मी या ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना या हमारे शरीर में होने वाले श्वसन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास नमी या वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट कमज़ोर होने लगती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, कोरोजन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी। जब कचरा या सब्जियां सड़ती हैं और खाद में बदल जाती हैं तो उस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में गर्मी बाहर निकलती है, इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के कुछ दिनों बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, ऑप्शन बी। जब हम दीवारों पर बुझा हुआ चूना लगाते हैं और हवा के माध्यम से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, 2-3 दिनों में दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है जिससे दीवारों पर सफ़ेद चमक आ जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है ताकि वे खराब ना हो? तो नाइट्रोजन भरी होती है, ऑप्शन सी। तेल और वायुशाक्त भोजन हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित होते हैं, जिससे कि उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसे नाइट्रोजन एक अक्रिय यानी कम क्रियाशील गैस है जो कि चिप्स को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है और उन्हें ताज़ा रखती है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। तो ऑप्शन बी, संक्षारण से बचाने के लिए। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह धूसर रंग हो जाता है, वह किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये ऑप्शन ए, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसमें देखिए, इस नियम के तहत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। इसका मतलब है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो चमकदार सफ़ेद लौ के साथ क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पानी का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड और एनोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती हैं? तो ऑप्शन बी, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन जो है ये धन आवेश होता है, इसलिए वे ऋण आवेशित टर्मिनल यानी कैथोड पर जाते हैं,
ऑक्सीजन आयन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए वे धनावेशित टर्मिनल एनोड पर जाते हैं। और पानी में हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है, इसलिए हाइड्रोजन 2 गुनी मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्या है? तो कॉपर ऑक्साइड है, ऑप्शन बी। जब कॉपर के पाउडर को हवा में गर्म किया जाता है तो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग ही काला होता है। यह भी एक उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।